बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब दुनिया आज जैसी नहीं थी। एक छोटे से गांव में एक नौजवान चरवाहा रहता था, जिसका नाम हारिस था। उसकी ज़िंदगी सादा मगर दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ था। हर सुबह हारिस अपनी बकरियों को लेकर पहाड़ों की तरफ निकल जाता, रास्ते भर अल्लाह का जिक्र करता और उसकी ज़बान पर हमेशा शुक्र के अल्फाज होते, चाहे उसके पास सिर्फ सूखी रोटी ही क्यों ना हो। गांव के लोग उसकी सादगी पर हंसते, तंज करते, ये सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करके कैसे जिएगा। मगर हारिस खामोशी से मुस्कुरा देता, क्योंकि उसका ईमान पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत था। एक दिन अचानक आसमान पर सियाह बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और बारिश के कतरे तूफान में बदलने लगे। फजा में खौफ फैल गया। हारिस ने फौरन अपनी बकरियों को समेटा और एक गार की तरफ भागा। वो गार तंग थी, मगर इतनी बड़ी कि सबको पनाह मिल जाए, जैसे अल्लाह ने खास इसी लम्हे के लिए बनाई हो। रात भर बारिश तूफान की तरह बरसती रही, गरज चमक दिल दिला रही थी, मगर हारिस सुकून से बैठा रहा और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। सुबह जब वो बाहर निकला तो मंजर बदल चुका था। छोटे नाले बड़े दरिया बन चुके थे, रास्ते कीचड़ से भर गए थे, वापसी नामुमकिन लग रही थी। हारिस ने अपने थैले को देखा, खाना तकरीबन खत्म हो चुका था, सिर्फ थोड़ी सी रोटी और चंद खुश्क मेवे, मगर उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी। उसने आसमान की तरफ देखा, हाथ उठाए, ए अल्लाह, मैंने तुझ पर भरोसा किया है, तू ही मेरा मुहाफिज है। और फिर वो सुकून से नमाज के लिए बैठ गया। इसी गांव में एक अमीर ताजिर रहता था, जिसका नाम कमाल था। उसके पास दौलत तो बहुत थी, मगर दिल सख्त था और वो कभी किसी गरीब की मदद नहीं करता था। एक रात कमाल ने एक अजीब ख्वाब देखा। एक बूढ़ा शख्स उसे कह रहा था, अगर तुमने अपनी दौलत में से गरीबों को ना दिया तो अल्लाह तुमसे सब कुछ ले लेगा। कमाल घबरा कर जाग उठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर अगले ही लम्हे उसने खुद को समझाया, ये सिर्फ एक ख्वाब है, और वो फिर से अपनी दुनिया में खो गया। दिन गुजरते गए, कमाल अपनी दौलत समेटने में लगा रहा। वो गरीबों को देखता मगर नजरअंदाज कर देता, जैसे उनका कोई वजूद ही ना हो। एक दिन उसका काफिला कीमती सामान लेकर शहर जा रहा था। रास्ते में अचानक डाकुओं ने हमला कर दिया। शोर, चीखें और हर तरफ तबाही फैल गई। डाकू सारा माल लूट कर ले गए और नौकर जख्मी हो गए। जब यह खबर कमाल तक पहुंची तो उसके पांव तले जमीन निकल गई। वो सकते में आ गया। कमाल सर पकड़ कर बैठ गया। अब क्या होगा? वो दोस्तों के पास गया, मदद मांगी, मगर हर दरवाजा उसके लिए बंद था। आखिर एक बुजुर्ग ने उसे कहा, अल्लाह की तरफ लौट आओ और गरीबों की मदद शुरू करो। कमाल ने पहले तो इस बात को नजरअंदाज किया, मगर उसके दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। दूसरी तरफ हारिस अभी भी पहाड़ों में फंसा हुआ था। खाना तकरीबन खत्म हो चुका था, रास्ते खतरनाक थे, मगर उसका ईमान अब भी मजबूत था। हर नमाज में वो दुआ करता, ए अल्लाह, जो तूने मेरे लिए लिखा है वही बेहतर है। उसके अल्फाज में थकन थी, मगर यकीन पहले से ज्यादा गहरा था। एक दिन वो नई जगह पहुंचा तो एक दरख्त देखा, जिस पर मीठे फल लगे थे। साथ ही एक साफ पानी का चश्मा बह रहा था। हारिस की आंखों में शुक्र के आंसू आ गए। गांव में कमाल की मुश्किलात बढ़ती जा रही थी। कर्जदार दरवाजे पर आ खड़े होते, आवाजें ऊंची होने लगती और कमाल के चेहरे पर पहली बार बेबसी साफ नजर आने लगी। एक रात थका हुआ कमाल मस्जिद पहुंचा। उसकी आंखों में निदामत थी। वो सजदे में गिरकर रोने लगा, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैं वादा करता हूं अपनी दौलत में से गरीबों को दूंगा। वो देर तक रोता रहा, अपने गुनाहों का एतराफ करता रहा, और जब घर लौटा तो दिल में अजीब सा सुकून था, जैसे बोझ हल्का हो गया हो। उधर हारिस कई दिन पहाड़ों में गुजार चुका था। अब रास्ते आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होने लगे थे। उसने फैसला किया, अब वापस गांव जाने की कोशिश करनी चाहिए। रास्ते में उसे एक जख्मी आदमी मिला, जो दरख्त के नीचे बेहाल पड़ा था। हारिस फौरन उसके पास गया, पानी पिलाया और जड़ी बूटियों से उसके जख्म साफ करने लगा। वो आदमी एक मुसाफिर था, डाकुओं के हमले में जख्मी हुआ था। हारिस ने बगैर किसी सोच के उसे सहारा दिया और एक महफूज जगह तक ले गया। मुसाफिर की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हारिस बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, ये सब अल्लाह की रहमत है। दोनों ने साथ सफर शुरू किया। रास्ता मुश्किल था, कहीं कीचड़, कहीं फिसलन, कहीं भूख,
मगर हारिस का हौसला हर मुश्किल पर भारी था। मुसाफिर हैरान था। हर मुश्किल में हारिस अल्लाह पर भरोसा करता, कभी शिकायत ना करता। आखिर उसने पूछ ही लिया, तुम्हारी इस मजबूती का राज क्या है? हारिस मुस्कुराया, आंखों में यकीन चमक रहा था। मैं जानता हूं, अल्लाह मेरे साथ है और वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मुसाफिर खामोश हो गया। उसके दिल पर हारिस की बातों का गहरा असर हुआ। पहली बार उसने दिल से सोचा, शायद सच्ची ताकत यही है। उसने आहिस्ता से कहा, मैं भी अब अल्लाह पर भरोसा करना चाहता हूं। हारिस ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, जैसे उसे सही रास्ता मिल गया हो। कई दिनों के सफर के बाद आखिरकार वो गांव के करीब पहुंच गए। थकन थी, मगर दिल में सुकून और उम्मीद भी थी। गांव वालों ने जब हारिस को देखा तो खुशी से चीख उठे। उन्हें लगा था वो शायद खो गया है, मगर आज वो सलामत वापस आ गया था। लोग उसकी कहानी सुनी और हैरान रह गए कि कैसे हर मुश्किल में अल्लाह ने उसकी मदद की। हारिस ने नरमी से कहा, अल्लाह पर भरोसा करो, वो कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। इसकी बातों ने कई दिलों को बदल दिया। वो मुसाफिर जिसे हारिस ने बचाया था, उसका नाम सलमान था। वो एक ताजिर था जो दूर दूर से सामान लाकर बेचता था। सलमान ने हारिस की सादगी और ईमान देखा और उसका दिल बदल गया। उसने फैसला किया वो गांव में ही रहेगा ताकि हारिस से सीख सके। हारिस ने उसे अपने छोटे से घर में जगह दी। घर सादा था, चीजें कम थीं, मगर वहां अजीब सा सुकून था जो कहीं और नहीं मिलता था। सलमान ने हैरानी से पूछा, तुम इतने कम में कैसे खुश रहते हो? हारिस ने मुस्कुराकर कहा, खुशी दौलत में नहीं, अल्लाह की रजा में है। दूसरी तरफ कमाल ने आखिरकार अपना वादा पूरा करने का फैसला किया। उसने घर से सोना और चांदी निकाला और गांव के गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। लोग हैरान रह गए, ये वही कमाल है जो कभी किसी को कुछ नहीं देता था। आज वो खुद दरवाजे खटखटाकर मदद कर रहा था। हारिस ने भी ये खबर सुनी और कमाल से मिलने गया। कमाल ने सर झुकाकर अपनी पूरी कहानी सुना दी। आंखों में निदामत साफ नजर आ रही थी। हारिस ने नरमी से कहा, जब इंसान सच्चे दिल से लौटता है तो अल्लाह जरूर उसकी मदद करता है। कमाल की आंखों में उम्मीद की एक नई रोशनी जाग उठी। चंद दिन बाद एक हैरानकुन खबर आई। कमाल का एक पुराना कर्जदार वापस आया और उसने ना सिर्फ सारा कर्ज अदा किया बल्कि इजाफी रकम भी दी। कमाल हैरान रह गया, ये कैसे मुमकिन है? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन हो गया ये अल्लाह की तरफ से जवाब है। उसने फौरन उस रकम में से भी हिस्सा निकाला और गरीबों में तकसीम कर दिया। अब वो समझ चुका था अल्लाह की राह में देने से कभी कमी नहीं होती। इधर सलमान ने हारिस को तेजारत में शामिल होने की पेशकश की। हम मिलकर काम करें, तुम्हारी हालत बेहतर हो सकती है। हारिस थोड़ा रुका, क्या ये अल्लाह पर भरोसे के खिलाफ तो नहीं? उसके दिल में सवाल था, मगर नीयत साफ थी। सलमान ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह पर भरोसा का मतलब ये नहीं कि कोशिश छोड़ दो, बल्कि कोशिश करो और नतीजा अल्लाह पर। हारिस ने गहरी सोच के बाद अल्लाह से इस्तिखारा किया और जब दिल को इत्मीनान मिला तो उसने सलमान की पेशकश कबूल कर ली। दोनों ने मिलकर एक छोटी सी तिजारत शुरू की। हर कदम पर हारिस अल्लाह से मदद मांगता और दिल में सुकून रखता। चंद ही दिन गुजरे थे कि एक बड़ी मुश्किल आ गई। उनका सामान ले जाने वाली गाड़ी रास्ते में खराब हो गई और माल खराब होने का खतरा बढ़ गया। सलमान घबरा गया, लगता है ये कारोबार नहीं चलेगा। उसकी आवाज में खौफ साफ झलक रहा था। हारिस ने पुरसुकून लहजे में कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो जरूर रास्ता निकालेगा। उसके चेहरे पर अजीब सा एतमाद था। हारिस ने दुआ की, फिर दोनों ने मिलकर गाड़ी ठीक करने की कोशिश शुरू कर दी। पसीना, थकन, मगर हिम्मत कायम रही। कुछ देर बाद एक राहगीर वहां रुका और उसने मदद की। मिलकर गाड़ी ठीक हो गई और सामान भी महफूज रहा। वो वक्त पर अपनी मंजिल तक पहुंच गए। सलमान हैरान था। उसने दिल में मान लिया, वाकई अल्लाह पर भरोसा करने वाले कभी नाकाम नहीं होते। गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका कोई सहारा नहीं था। वो मुश्किल से अपना गुजारा करती थी और खामोशी से तकलीफ बर्दाश्त करती थी। हारिस ने जब उसके बारे में सुना तो उसने फैसला किया वो अपनी कमाई में से हर हफ्ते उस बूढ़ी औरत की मदद करेगा, बगैर किसी दिखावे के। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। वह हर बार हारिस के लिए दिल से दुआएं करती। हारिस नरमी से कहता, बुजुर्गों की दुआ कभी खाली नहीं जाती। आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं दुआओं की बरकत से हारिस की तिजारत बढ़ने लगी। कम मुनाफा भी ज्यादा महसूस होने लगा और दिल में सुकून बढ़ता गया। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वो शदीद बीमार था। लोग डर गए।
کہیں یہ خطرناک بیماری نہ ہو، اور سب اس سے دور رہنے لگے۔ مگر حارث آگے بڑھا، اسے اپنے گھر لے آیا۔ اس کے چہرے پر خوف نہیں، صرف انسانیت تھی۔ حارث کی بیوی نے بھی اس شخص کی خدمت کی، کھانا دیا، دوا دی۔ گھر چھوٹا تھا مگر دل بہت بڑے تھے۔ کچھ دنوں میں وہ شخص ٹھیک ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور شکر تھا۔ تم نے میری مدد کیوں کی جب سب ڈر رہے تھے؟ حارث نے سکون سے جواب دیا، اللہ کی مخلوق کی خدمت ہمارا فرض ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ وہ شخص دراصل ایک شاہی درباری تھا، بادشاہ کا خاص قاصد۔ وہ حارث کے کردار سے بے حد متاثر ہوا۔ اس نے کہا، بادشاہ ایک ایماندار شخص کی تلاش میں ہے، میں تمہاری سفارش کرنا چاہتا ہوں۔ حارث رک گیا۔ میں تو اپنی سادہ زندگی میں خوش ہوں۔ اس کے دل میں تذبذب تھا، مگر تقدیر ایک نیا دروازہ کھول رہی تھی۔ قاصد نے نرمی سے کہا، یہ شاید اللہ کی طرف سے موقع ہے تاکہ تم زیادہ لوگوں کی مدد کر سکو۔ حارث خاموش ہو گیا۔ اس کے دل میں ایک نئی سوچ نے جنم لیا۔ اس نے اللہ سے دعا کی، اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو راستہ آسان کر دے۔ چند لمحوں بعد اس کے دل کو سکون ملا، جیسے جواب مل گیا ہو۔ کچھ دن بعد بادشاہ کا پیغام آیا۔ حارث کو دربار میں بلایا گیا۔ گاؤں والے حیران تھے، ایک چرواہا بادشاہ کے دربار میں۔ حارث سادہ کپڑوں میں دربار پہنچا، نہ کوئی غرور، نہ کوئی دکھاوا، صرف سچائی اور اللہ پر کامل بھروسہ۔ بادشاہ نے اس سے کئی سوال کیے، مشکل، گہرے۔ حارث نے ہر جواب سچائی اور دانائی سے دیا، بغیر کسی خوف کے۔ بادشاہ اس کے جواب سن کر متاثر ہو گیا۔ ایسا ایماندار اور سچا انسان، ہمیں اسی کی ضرورت ہے۔ حارث نے سکون سے کہا، میں یہ ذمہ داری تب قبول کروں گا جب مجھے اللہ کے احکام کے مطابق کام کرنے کی آزادی ہو۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ پھر بادشاہ مسکرایا، مجھے یہی سننا تھا، تمہیں مکمل اختیار دیا جاتا ہے۔ حارث کو شاہی خزانے کا نگراں بنا دیا گیا، ایک چرواہا، اب قوم کی امانت کا ذمہ دار بن چکا تھا۔ پہلا فیصلہ حارث نے یہی کیا کہ خزانے کا بڑا حصہ غریبوں، یتیموں اور مسافروں کے لیے رکھا جائے۔ اس کے ہر قدم میں صرف انصاف اور اللہ کی رضا شامل تھی۔ حارث نے ہر لین دین میں ایمانداری اور شفافیت یقینی بنائی۔ لوگ حیران تھے کہ خزانے کا غلط استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ سب کی بھلائی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ حارث کی عزت کرنے لگے۔ بادشاہ بھی خوش تھا اور اسے اپنا مشیر مقرر کر دیا۔ حارث کبھی غرور نہیں کرتا، ہمیشہ کہتا، یہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اس کی سادگی اور عاجزی سب کے دل جیت رہی تھی۔ حمزہ کی زندگی بھی بدل گئی۔ اس نے دل سے غربا کی مدد شروع کر دی اور پہلے جیسا سخت دل نہیں رہا۔ حمزہ نے مدرسہ بنوایا جہاں غریب بچے مفت تعلیم حاصل کر سکتے تھے، اور حارث نے اس میں مکمل مدد کی۔ کریم کی تجارت بھی اللہ کے فضل سے بہتر چل رہی تھی۔ حارث کے اصول اور اخلاق اس کی رہنمائی کر رہے تھے۔ لوگ جان گئے کہ حارث اور کریم کے ساتھ کاروبار کرنا محفوظ ہے۔ وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتے، اور ایمان و اخلاق ان کی پہچان بن گئے۔ ایک سال قحط آیا۔ حارث نے شاہی خزانے سے گاؤں والوں میں اناج تقسیم کیا، کسی کو بھوک نہ لگی۔ گاؤں کے لوگ شکر ادا کرتے۔ حارث کہتا، یہ سب اللہ کا فضل ہے، میرا نہیں۔ بوڑھی عورت کا بیٹا واپس آیا۔ حارث کی نیکی سے متاثر ہو کر اپنے شہر میں بھی غربا کی مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ ایک دن بادشاہ کو پڑوسی ملک سے جنگ کی دھمکی ملی۔ دربار میں سب پریشان، مگر بادشاہ نے حارث سے مشورہ مانگا۔ حارث نے کہا، جنگ آخری حل ہونی چاہیے، پہلے امن کی کوشش کریں۔ اس نے مشورہ دیا کہ وفد بھیجی جائے اور بات چیت کی جائے۔ حارث اور وفد پڑوسی ملک پہنچے، صبر اور حکمت سے بات کی، سب کی شکایات سنی اور صلح کی پیشکش رکھی۔ پڑوسی بادشاہ حارث کی سچائی اور خلوص سے متاثر ہوا۔ 3 دن کی بات چیت کے بعد صلح ہو گئی، جنگ ٹل گئی۔ حارث کے واپسی پر پورے ملک میں استقبال ہوا۔ اللہ کا شکر ادا کیا گیا کہ اس نے حکمت والا آدمی بھیجا۔ بادشاہ نے انعام دینا چاہا۔ حارث نے کہا، میں صرف چاہتا ہوں کہ بادشاہ اپنی رعایا کا خیال رکھے اور انصاف کرے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر شرط مان لی۔ حارث وزیر اعظم بنا، ہمیشہ اللہ کے احکام کے مطابق کام کرے گا۔ سال گزرتے گئے۔ حارث کی حکمت سے ملک ترقی کرتا گیا، غریبوں کی حالت بہتر ہوئی۔ حارث نے بچوں کو سکھایا، اصل طاقت دولت یا عہدوں میں نہیں، بلکہ اللہ پر بھروسہ
और नेक किरदार में है। हारिस बूढ़ा हो गया। पोते ने पूछा, दादा जान, जिंदगी का सबसे बड़ा राज क्या है? हारिस मुस्कुराया, हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना। मुश्किलात चाहे कितनी भी हों, अल्लाह कभी साथ नहीं छोड़ता।